हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, शॉर्ट हैंड की आज बेसिक क्लास होगी। इसके बारे में देखो, क्योंकि अभी कल या परसों उन्होंने क्या है एग्ज़ाम डेट डाल रखी है और एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद बच्चे करेंगे स्किल टेस्ट के लिए तैयारी, जिसका अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। तो उसके लिए हम देखो बेसिक से क्या ला रहे हैं, शॉर्ट हैंड के लिए क्लास ला रहे हैं। और आज चलेगी हमारी देखो फर्स्ट क्लास। पहले शॉर्ट हैंड के बारे में जान लेते हैं, शॉर्ट हैंड है क्या। देखियो, स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड एक पोस्ट होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसके लिए बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और हमें शॉर्ट हैंड भाषा को सीखना पड़ता है इसके सीबीटी के बाद जो स्किल टेस्ट लेंगे उसके लिए। तो वहाँ पे देखो, शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर एक प्रोफेशनल होता है जिसका काम होता है किसी भी लैंग्वेज को कोडेड भाषा में रिकॉर्ड करना और उसे डिकोड करना। अब देखिए, शॉर्ट हैंड तो उसके क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे, क्वालिफिकेशन है क्या। देखिए, क्वालिफिकेशन इसमें होती है 12th पास। कभी कभी देखो कुछ पोस्ट में क्या है ग्रेजुएशन मांग लेते हैं। नॉर्मली देखो 12th पास चलेगा। 12th पास देखो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री अभी ये सीडी के एग्जाम हो गए, ग्रेड सी ग्रेड डी वाले, तो 12th पास कभी कभी क्या मांग लेगा ये ग्रेजुएशन। देखिए, परसेंटेज रिक्वायर का कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है रिक्वायरमेंट। परसेंटेज तो कुछ भी हो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट के बारे में देखो, इसमें जो ग्रेड डी की पोस्ट होती है उसमें ग्रेड डी के लिए उन्होंने देखो ग्रेड डी के लिए क्या डाल रखा है। जो ग्रेड डी की पोस्ट होगी उसके लिए 18 से 27 साल, और जो ग्रेड सी की पोस्ट होगी उसमें 18 से 30 साल। एज लिमिट है देखो 18 से 27 ये डी वालों के लिए, और 18 से 30 ये ग्रेड सी के वालों के लिए। अब देखिए, वैकेंसी अंडर डिपार्टमेंट, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी आती है। टाइम टू टाइम जो अलग अलग डिपार्टमेंट है अपनी क्या है वैकेंसी को निकालते रहते हैं। जैसे कि डिफेंस में एसएससी निकालता है इसकी, रेलवे निकालता है, सीआरपीएफ प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी कुछ जॉब निकलती है, और अलग अलग टाइम पे क्या है वे अपने वेबसाइट पर उनको जारी कर देते हैं। अब देखिए फॉर्म के बारे में देखिए, फॉर्म भरने का तो क्या है इसमें नॉर्मली 100 रुपये फीस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है SC ST को छोड़कर। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए SSC के सभी एग्ज़ाम फ्री, मतलब विदाउट फीस के, यानी कि फ्री प्रोवाइड किया जाते हैं उनके द्वारा। एग्ज़ाम की स्टेज होगी देखिए इसमें 2। एक तो CBT टेस्ट होगा अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होगा 200 नंबर का। और इसके बाद देखिए एक टेस्ट होगा स्किल टेस्ट, जिसके लिए हम स्टेनोग्राफी सीखेंगे। अब ये 2 फेज में होगा। पहला टेस्ट होगा CBT, उसके बाद होगी स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट, जिसके लिए हम शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हैं। सिलेबस के बारे में देखो जो पहला CBT एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएगी 100 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की पूछे जाएगी उसमें रीजनिंग, और 50 नंबर की GS। उसके बाद होगा CBT टेस्ट, और CBT टेस्ट में देखिए ग्रेड डी के लिए पूछे जाएगी 80 की स्पीड से 800 वर्ड बोलेंगे वे, और ग्रेड सी में 1000 वर्ड बोलेंगे 100 की स्पीड से। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। वर्क देखिए इनका क्या काम होता है, किसी भी लैंग्वेज को उसे क्या है कोडेड भाषा में रिकॉर्ड करना। फील्ड आउट का कार्य नहीं रहता इनका। देखिए ऑफिशियल काम मिलता है सभी स्टेनोग्राफरों को, ऑफिशियल। और उसमें क्या रहेगा, कोई भी किसी भी भाषा को क्या है उसे रिकॉर्ड करके या उसे कोडेड भाषा में लिख के उसका तुरंत मतलब जवाब देना। अटैम्प्ट के बारे में देखो, इसमें एज लिमिट के जैसे 18 से 27 साल मांगी गई है डी में, तो तब तक ही एज लिमिट होगी, यानी कि जब से 18 से 27 साल तक नहीं होते तब तक इसे फॉर्म को क्या है अप्लाई कर सकते हैं। या 18 से 30 जो होगी देखो ग्रेड सी के लिए, तभी तक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का ये रहा क्राइटेरिया। हाँ, OBC को और SC ST को उसमें कुछ क्या है, जैसे OBC को 3 साल का विवर में मिलेगा और SC ST को 5 साल के लिए। कट ऑफ तो देखो हर साल क्या है कट ऑफ ऊपर नीचे रहती है, इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, ना कहा जा सकता। स्किल टेस्ट के बारे में हमने बता दिया। देखो स्किल टेस्ट ग्रेड सी के लिए होगा, वो 100 की स्पीड का होगा, 1000 वर्ड बोलेंगे, 10 मिनट का अपना स्किल टेस्ट होगा। और जो ग्रेड डी के लिए होगा
वो ग्रेड डी के लिए होगा 80 वर्ड पर मिनट, वो भी 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। और ग्रेड सी के लिए होगा वो 100 की स्पीड का 100 वर्ड पर मिनट, वो भी 10 मिनट का होगा। स्किल टेस्ट देने से पहले वे दो तीन ट्रायल देंगे, फिर उसमें वॉइस का जो इशू होगा वो बता के वे स्किल टेस्ट शुरू कर देंगे। देखिए प्रिपरेशन के बारे में, देखिए प्रिपरेशन तो यही है, अपनी पहले बेसिक से ये करेंगे पिटमैन वाली बुक। इसके बाद फिर क्या होगा, जिस दो अराउंड एक दो महीने का, हाँ 2 महीने में क्या हो जाएगी, पिटमैन वाली हमारी जो बेसिक है सारी की सारी बुक क्या है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लाएंगे हम कैलाश चंद्रा मैगजीन, वे भी अराउंड 3-4 महीने में 4-5 मैगजीन हो जाएगी और हमारी 80 से स्पीड अच्छे प्रकार से आने लगेगी। तो अब देखते हैं, देखिए पहले पढ़ेंगे हम स्टेट स्ट्रोक। इसमें 3 प्रकार के स्ट्रोक होंगे, एक तो स्टेट स्ट्रोक, एक कर्व घुमावदार स्ट्रोक, एक स्टेट स्ट्रोक प्लस कर्व दोनों मिला के। तो पहले पढ़ के चलेंगे स्टेट स्ट्रोक के बारे में। अब देखिए इनके डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे डायरेक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि देखो टी है ना, ये तो टी बनेगा इस डायरेक्शन में, जो टी होगा या डी होगा उसकी डायरेक्शन वे रहेगी, जैसे मैंने एरो का निशान लगाया वहां पे, वो टी या डी होगा। अब देखो ये लाइट के नीचे हमने टी लिख रखा, तो आप अगर आप अपनी पेंसिल को क्या है लाइट रखोगे तो वहां पे लाइट स्ट्रोक खींचेगा ऐसे। देखो इन्हें जो ये वाला क्या बन गया टी। जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए देखो अल्फाबेट सीखनी पड़ती है, ऐसे ही शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए इन्हें हम जो ये स्ट्रोक है ना, ये इनको हमें क्या अल्फाबेट यानी कि लेटर सीखने पड़ेंगे। और स्ट्रोक की भाषा में जैसे टी को ऐसे टी को ऐसे बोलेंगे और डी को ऐसे, यानी कि ये क्या बन गया डी। तो देखो टी ऐसे बनेगा और डी ऐसे, और इनकी क्या है देखो, जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे ही होगी। डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि अब देखो टी ए डी ए, अब ये डार्क होगा तो एक डार्क के नीचे लिख रखा, अगर पेंसिल को अपने आप प्रेस करोगे तो वो डार्क वर्ड बनेगा वहां पर, डार्क ये स्ट्रोक, इनको बोलते हैं स्ट्रोक। अगर देखो ये लाइट बनेगा, यानी कि पेंसिल को थोड़ा लाइट रखेंगे तो लाइट स्ट्रोक बनेगा, उसे बोल के चलेंगे टी। और पेंसिल को थोड़ा प्रेस करके चलेंगे तो वो डार्क बनेगा और उसे बोलेंगे डी। देखो पी कैसे बनेगा, इसकी भी डायरेक्शन देखो, पी की डायरेक्शन रहेगी ये। अगर देखिए स्ट्रोक बनना हमारा लाइट तो उसको बोल कर चलेंगे पी। यदि स्ट्रोक देखो इसी डायरेक्शन में बनना डार्क तो उसे बोल के चलेंगे बी। देखिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा मैथ है इसमें, तो डायरेक्शन को देख के चलेंगे हम। डायरेक्शन देखिए वहां पे मतलब एरो के निशान से हमने शो कर रखी है डायरेक्शन। अब देखिए सी एच की डायरेक्शन ये होगी, एरो का निशान जैसे हमने बनाया, अगर देखो लाइट बनेगा तो ये सी एच होगा। डायरेक्शन देखो वही रहेगी जो वहां पे है ऐसे। अगर ये डार्क बनेगा तो इसे ही बोल के चलेंगे हम जे। इसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी। देखिए स्टेनो की जो पेन आती है उसे अगर प्रेस करोगे तो थोड़ा डार्क बनेगा तो उसे बोलेंगे जे। अगर ऐसे ही लिखेंगे तो थोड़ा लाइट करेंगे, यानी कि पेन को थोड़ा लाइट रखेंगे तो वो बनेगा सी एच। अब के की देखेंगे डायरेक्शन क्या है, देखो अगर ये एरो का निशान जिधर को है, अगर स्ट्रोक ऐसे बना रहे तो इसको बोल के चलेंगे हम के। तो अगर लाइट हुआ तो देखो लाइट के नीचे लिखेंगे तो उसे बोलेंगे के। और देखो जो जी होगा वो होगा डार्क, डायरेक्शन उसकी भी यही रहेगी। तो जैसे देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या अल्फाबेट याद करनी पड़े, तो इसी प्रकार हमें शॉर्ट हैंड की भाषा में इस लैंग्वेज को क्या है स्ट्रोक बना बना के याद करना पड़ेगा। क्योंकि फिर इसके बाद क्या लाएंगे ज्वाइनिंग वर्ड, और उसके बाद बनेंगे वर्ड, और उसके बाद फिर पैराग्राफ या स्पीच। तो देखो अब टी ऐसे बनेगा लाइट और डी ऐसे बनेगा, डायरेक्शन वही रहेगी जो वहाँ पे है एरो के निशान की। पी ऐसे बनेगा और बी ऐसे बनेगा, जो ये स्ट्रोक बने हुए हैं ये पी का है ये बी का है। डायरेक्शन देखो ऐसी रहेगी जैसे वहाँ पे हमने एरो का निशान लगा के बना रखी। सी एच देखो सी एच की डायरेक्शन ये है तो यही रहेगा।
और जे की डायरेक्शन भी यही रहेगी, बस डिफरेंस है तो इनमें लाइट और डार्क का। के की देखो डायरेक्शन ऐसे है, तो जी की भी ऐसी ही है जैसे कि एरो का निशान, इन्हें बोल के चलेंगे के और जी। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए कर्व स्ट्रोक्स आ गए, हम कॉन्सोनेंट पढ़े ना हम, तो देखिए कर्व वाले आ गए। देखिए वोवेल का जो चैप्टर आएगा वो कॉन्सोनेंट से बाद में आएगा, उसको भी एनालिसिस करेंगे, पर सबसे पहले हम कर्व, ये जो अपने कॉन्सोनेंट है वे स्ट्रेट स्ट्रोक वाले कॉन्सोनेंट थे वे पढ़ लिए। अब आगे ये कर्व स्ट्रोक वाले जो घुमावदार बनेंगे, यानी कि जैसे कि ये कर्व है घुमावदार, तो ये आ गया अब कर्व स्ट्रोक। अब इन्हें पढ़ के चलेंगे, इनकी भी डायरेक्शन देखेंगे कैसे बनने आए। तो देखिए जैसे टी एच है, इसकी डायरेक्शन रहेगी ये। अब जो इस डायरेक्शन में देखो स्ट्रोक बनना हमें हमारा, उसे बोलेंगे हम टी एच। तो देखो ये, अब जो इस डायरेक्शन में एरो का निशान लगाया ऐसे बनेगा, तो उसे बोलेंगे टी एच, और ये लाइट ही बनेगा। अब अगर डार्क बनाना हो टी एच डबल ई, टी एच डबल ई थोड़ा लेंदी खींचेगा ये, तो उसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी, पर वो थोड़ा डार्क बनेगा ऐसे, इसे बोलेंगे हम टी एच डबल ई, ये थोड़ा लेंदी खींचेगा। उसके बाद एस की डायरेक्शन देखेंगे, देखिए एस बनेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसको बोल के चलेंगे एस। देखो लाइट के नीचे है तो एस, अगर यही स्ट्रोक हमारा डार्क बन गया इसे बोलेंगे जेड। जब अपनी पेन को आप स्ट्रेस करोगे तो प्रेस करने से वो डार्क बनेगा अपने आप, तो इसको बोल के चलेंगे जेड। अब देखिए एम के डायरेक्शन देखेंगे, एम की डायरेक्शन क्या है। देखो एरो का निशान अगर ऐसे बना दिया तो इसकी डायरेक्शन भी यानी कि यही रहेगी। अब देखो एम का तो कोई लाइट और डार्क है नहीं, क्योंकि अपने आप में इंडिविजुअल वर्ड है, यानी कि अकेला अपने आप में एक ऐसा वर्ड है। देखो लाइट और डार्क वहीं पे बनेगा जहाँ पे दो स्ट्रोक यानी कि दो लेटर एक जैसे बनने हो। जैसे देखो एस और जेड था यहाँ पे, टी एच और टी एच डबल ई, जब देखो दो वर्ड एक जैसे बनेंगे तो वहाँ पे उनकी क्लैश होने की संभावना है। यानी कि देखो उसे एस पढ़े या जेड, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रोक एक जैसे ही है, तो उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा लाइट और डार्क से ही। तो एम तो इंडिविजुअल अपने आप में एक वर्ड ऐसा है एम, इसके जैसा कोई वर्ड नहीं बनता है देखो शॉर्ट हैंड में, तो इसका लाइट डार्क का कोई इशू नहीं है अब यहाँ पे, तो इसको बोल के चलेंगे देखो एम। और एन की डायरेक्शन रहेगी ये, जैसे एरो का निशान लगाया तो इसे बोल के चलेंगे एन। तो एन को देखो ऐसे बनाएंगे, अगर ये लाइट के नीचे है तो ये एन, अगर डार्क के नीचे इसी डायरेक्शन में कोई वो स्ट्रोक बना रहे तो इसे बोल के चलेंगे एन जी, यानी कि आई एन जी वाला एन जी। अब एफ की डायरेक्शन देखेंगे, देखो एफ की डायरेक्शन रहेगी ये, अगर देखो ये वाला स्ट्रोक जैसे एरो का निशान लगा हुआ है ऐसे कोई स्ट्रोक बना रहे तो उससे बोल के चलेंगे हम एफ, और एफ की डायरेक्शन यही रहेगी, और लाइट के नीचे लिखेंगे, यानी कि इसे थोड़ा पेंसिल को लाइट करके लिखना। अब ऐसा ही स्ट्रोक यदि हम डार्क के नीचे लिख दे तो वो बनेगा हमारा वी, इसे थोड़ा पेन को देखो प्रेस कर देंगे तो ये बन गया वी। डायरेक्शन दोनों की यही रहेगी। अब देखो एस एच देखेंगे, एस एच की डायरेक्शन कैसी रहेगी और उसे कैसे स्ट्रोक बनेगा उसका। देखिए एस एच की डायरेक्शन रहेगी ये, तो हमें एस एच ऐसे बनाना है और जेड एच भी, बस डिफ्रेंशिएट करना है उन्हें लाइट और डार्क से। तो एस एच की डायरेक्शन ये हो गई। अब जो वो देखो स्ट्रोक ऐसे बनेगा ऐसे, तो इसे बोलेंगे एस एच, और वो होगा लाइट। वहाँ पे हम देखो स्टेनो की पेन से, एच बी की पेन से उन्हें लाइट और डार्क में डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे, तो वहाँ पे अपने आप पता लग जाएगा ये एस एच है या जेड एच है। अब देखो अगर पेन को अपनी प्रेस करोगे तो ये जेड एच बनेगा ऐसे थोड़ा डार्क, तो उसे बोलेंगे जेड एच। तो इनको देखो ये कोडिड भाषा में या इनको स्ट्रोक बोल देते हैं, इनको स्ट्रोक की भाषा में हम क्या है इन लेटरों को याद करके चलेंगे। अब इन्हें याद करेंगे, इनके बाद इन्हें इनके ज्वाइनिंग वर्ड चलेंगे, यानी कि इनको जोड़ के क्या बनाएंगे वर्ड, और वर्ड के बाद क्या बनेगा सेंटेंस, और फिर पूरी के पूरी अपनी पैराग्राफ या स्पीच।
अब देखते हैं अगला स्लाइड। देखिए भाई, इसमें आ गए स्पेशल कॉन्सोनेंट्स, यानी कि स्पेशल कॉन्सोनेंट्स वे होंगे जो कर्व से बने हुए होंगे, यानी कि घुमावदार से या स्ट्रेट से, दोनों से, उन्हें स्पेशल नाम दे दिया गया है। उनकी भी डायरेक्शन देखेंगे और स्ट्रोक देखेंगे कैसे बनने उनके। तो अब देखो ये डब्लू, तो देखो इसकी डायरेक्शन रहेगी ये वाली डायरेक्शन। जैसे देखो टीचर ऐसे राइट का निशान लगा देना, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट हैंड की भाषा में डब्लू। तो देखो डब्लू की डायरेक्शन रहेगी ये। अब देखो इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। अब वाई की डायरेक्शन देखेंगे कैसे बनेंगे। देखो वाई की डायरेक्शन रहेगी ये, जो स्ट्रोक ऐसे बनेगा उसे बोलेंगे वाई। देखो ये अपने आप में इनका तो यहाँ पे देखो डार्क और लाइट क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्ड है, यानी कि इनके जैसा कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता, आपस में क्लैश होने की संभावना नहीं है वहां पे। तो इसलिए देखो इसे बोलेंगे वाई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब देखो इसमें स्ट्रेट स्ट्रोक भी है और कर्व भी है, यानी कि हुक भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसे बोलेंगे वाई। एच को देखते हैं, एच की डायरेक्शन क्या है। एच भी दो तरीके से बनेंगे। तो देखिए भाई एच की डायरेक्शन होगी ये। एक तो एच की डायरेक्शन देखिए ये होगी। देखो ऐसे कोई स्ट्रोक बनना तो वो भी एच होगा। जैसे वहां पे देखो एरो का निशान है, या दूसरा एच ऐसे बनेगा स्ट्रोक। अगर उसकी डायरेक्शन ये हुई तो ये भी एच होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन होगी ये। अब देखिए भाई दो वर्ड रह गए अपने आर और एल, इनकी भी देखते हैं क्या डायरेक्शन है और कैसे स्ट्रोक बनेंगे। देखिए आर की डायरेक्शन रहेगी ये, या तो ऐसे बनेगा आर, उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ये बन गया आर। एक आर और बनता है, देखो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसकी डायरेक्शन रहेगी ये। और यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री के कोण पे क्या है, स्लैंटिंग, यानी कि थोड़ा तिरछा रहेगा 30 डिग्री के कोण पे, उसकी डायरेक्शन रहेगी ये। तो अगर कोई स्ट्रोक हम ऐसे बना रहे तो उसे बोलेंगे आर। आर देखो ये भी होगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। देखो एल भी दो तरीके से बनता है, उसकी डायरेक्शन देखो क्या है। तो देखो अगर कोई स्ट्रोक ऐसे है, इसकी डायरेक्शन जा रही है ये वाली, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एल। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसे को क्या बोलेंगे, एल। और देखो एक एल की डायरेक्शन ये होती है, इसको भी क्या बोल के चलेंगे, एल। अब देखिए ये जो कॉन्सोनेंट का जो ये वाली क्लास थी कॉन्सोनेंट के लिए, ये वाली क्लास हो गई। अब इसके बाद में आएंगे, देखो इन्हें जोनिंग वर्ड चला के, इसके बाद में क्या चलाएंगे, अपने वोवल। फिर ऐसे मतलब प्रोसेस वाइज आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा देखो डायग्राम के माध्यम से भी इन कॉन्सोनेंट को मैं समझा रहा आपको, जो आपके इजीली याद हो जाएगी। देखो हम तीन डायग्राम के माध्यम से भी इनको इजीली याद किया जा सकता है। देखो जैसे डायग्राम बनाओ ये पहले वाला, एक डायग्राम ये बनाओ, और तीसरा डायग्राम ये बनाओ। देखिए कुछ एक जो स्ट्रोक है वो इनके माध्यम से भी याद किए जा सकते हैं। जैसे देखो हमने पी और बी की डायरेक्शन देखी थी, तो देखो पी और बी की डायरेक्शन हमारी ये थी। तो अगर देखो ये वाला डायग्राम में ये वाली लाइन है, ये पी और बी को शो करेगी, पी को और बी को। बस डिफरेंस है तो इनमें देखो लाइट का और डार्क का।
अगर कोई स्टॉक ऐसे बनना तो या तो पी होगा या बी होगा। बस डिफरेंस है, अगर लाइट है तो पी होगा और डार्क है तो बी होगा। अब देखो डायग्राम में जो दूसरे वाली ये लाइन है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो या तो ये क्या होगा टी, और यही क्या होगा डी। बस डिफरेंस है तो इनमें क्या, लाइट का और डार्क का। तो देखो ये डायग्राम के माध्यम से भी इजीली तरीके से क्या है याद किया जा सकता है इनको। यानी कि ये टी भी होगा और डी भी होगा। ये वाला लाइन हमारी ये जो इस वाले डायग्राम में दी गई है, तो बस डिफरेंस होगा तो यहाँ पे ये लाइट होगा, यहाँ पे ये डार्क होगा। ये वाला जो होगी, देखो ये वाला स्ट्रोक बनेगा हमारा सी एच और जे। बस डिफरेंस करेंगे इन्हें तो लाइट और डार्क से। जैसे देखो ये वाला स्ट्रोक खींच दिया हमने, डायरेक्शन यही होगी उसकी, तो इसको सी एच बोलेंगे, पर ये बनेगा लाइट, और इसको ही क्या बोलेंगे जे, ये बनेगा डार्क। तो देखिए इजीली तरीके से डायग्राम के माध्यम से भी इनको याद किया जा सकता है। ऐसा नहीं है भाई ये बहुत टफ पड़ेगी शॉर्ट हैंड। नॉर्मली थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो आसानी से क्या है सीखा जा सकता है ऐसे। अब देखो ये ऐसे स्ट्रोक बनाएगा, तो हमने अभी पढ़ा था वो ऐसे वाला स्ट्रोक, उसको बोल रहे थे हम एल। अगर लाइन से देखो ऐसे बना रहे तो इसे बोलेंगे एल। तो इस डायग्राम से देखो ये याद हो गया, ये होगा एल। एक स्ट्रोक देखो ऐसे आर था, इसको बोलेंगे हम आर। वो अभी पिछली स्लाइड में गया, देखो वहां पे देखना, इसको बोलेंगे आर। एक आर देखो ऐसे बनता है, और वो 30 डिग्री के एंगल पे बनता है, थोड़ा झुका हुआ है स्लैंटिंग स्टेज में। इसको भी हम आर ही पढ़ के चलेंगे, और ये भी आर। वो देखो आगे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कौन सा आर कहाँ पे लगेगा। वो उसकी मतलब उसका कोई इश्यू नहीं है ना, उसकी टेंशन लेना ज़्यादा। अब देखिए इसे पढ़ेंगे हम, एक स्ट्रोक ऐसे पढ़ा था हमने, इसको पढ़ेंगे हम एफ या वी। तो देखो डायग्राम के माध्यम से भी इन्हें याद किया जा सकता है। इसको पढ़ेंगे एफ या वी, जो ऐसे स्ट्रोक बनेंगे एफ या वी। ये होगा एफ और सेकंड वाला वी। अच्छा इन्हें डार्क और लाइट से ही क्या है, ये वाला लाइट होगा पहले वाला, ये होगा लाइट, और ये होगा डार्क, ये होगा वी। अब देखो लाइट डार्क से उनको ही तो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा जो स्ट्रोक आपस में क्लैश हो रहे हो, यानी कि एक जैसे बनने हो। ऐसा तो नहीं है भाई ये हो रहा देखो डब्लू, ये तो अपने आप में एक ही वर्ड है, इसको लाइट कर लो या डार्क कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लाइट और डार्क वहीं पे ही किया जाएगा जहाँ पर दो वर्ड एक जैसे बनने हो। तो वहीं पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके दिखा रखा भाई, लाइट ऐसे बनेगा या डार्क ऐसे। जैसे अपने आप में देखो वाई ऐसे है, ये अपने आप में एक ही स्ट्रोक है, ऐसा शॉर्टहैंड में कोई दूसरा स्ट्रोक नहीं, तो ये भी ठीक है। इसमें लाइट डार्क का क्या, देखो जो ऐसे बनेगा स्ट्रोक वे था हमारा एस एच, और ऐसे ही एक स्ट्रोक था वो था जेड एच। तो एस एच हमारा लाइट होगा, ये डार्क होगा, ये है हमारा जेड एच। अब देखिए जो ये वाला स्ट्रोक था ये है हमारा एम। अगर लाइन पे देखो ऐसे स्ट्रोक बना हुआ है तो ये है हमारा एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये वाला स्ट्रोक है ये हमारा एन। अब देखो ये अगर हाँ या अगर ये लाइट है तो ये बनेगा एन, अगर यही क्या है डार्क है तो ये बनेगा एन जी। देखो एन और एन जी दोनों यही है, बस डिफ्रेंशिएट किया जाएगा ना लाइट और डार्क से। जैसे एन ये है और एन जी ये, तो डिफरेंस क्या है भाई, ये लाइट है ये डार्क है। तो देखो डायग्राम के माध्यम से भी इन्हें इजीली तरीके से याद किया जा सकता है। अब देखो ये वाले स्ट्रोक रह गए दो, इसको हमें पता था टी एस और टी एच डबल ई। तो टी एच देखो लाइट बनेगा, टी एच डबल ई थोड़ा लेंदी आवाज खींचेगी तो ये बनेगा थोड़ा डार्क। अब एस देखो ऐसे बनेगा, और एस और ये बनेगी जेड। देखो दो स्ट्रोक अगर ऐसे बने हुए हो ये वाले, तो या तो वो एस होगा या वो जेड होगा। तो देखो डायग्राम के माध्यम से भी इन्हें क्या है आसानी से याद किया जा सकता है। अब देखो हम डेली क्या लाएंगे, अपनी एक वीडियो लाएंगे, और कंप्लीट जो कोर्स हो जाएगा वो आपका 1-2 महीने में हो जाएगा। फिर उसके बाद चलाएंगे हम कैलाश चंद्रा मैगजीन, उसका भी अराउंड 4-5 महीने में अच्छे से आप 80 की स्पीड निकालोगे। 2 महीने इसके, 4 महीने इसके, 6 महीने में। तो देखिए हम टाइम टू टाइम क्या है डेली बेसिस पे क्या है वीडियो डालते रहेंगे, आपको अच्छे से बस उन्हें देखना है।
तो आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। तो धन्यवाद।